गुड मॉर्निंग क्लास। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था इंटरेक्टिंग विद विंडो, जिसका नाम था। हम लोगों ने आइकन्स देख ली थे कि आइकन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, शॉर्टकट मेन्यूज़ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डायलॉग बॉक्स जो होते हैं कंप्यूटर में, उनसे कैसे काम करते हैं। अ डायलॉग बॉक्स comprises ऑफ मल्टीपल ग्राफिकल कंपोनेंट एंड बटन। द इमेज गिवन बिलो शो द सेव एज डायलॉग बॉक्स। ये जो पूरी विंडो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर ये दिख रहा है कि कौन से फ़ोल्डर में है, हम सेव करना है, कैंसिल करना है, कौन कौन से उसमें फ़ोल्डर्स हैं, उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो इनको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। लिस्ट बॉक्स दिख रहा है। लिस्ट बॉक्स में यहाँ पे सारी लिस्ट आती है कि इस फोल्डर में क्या क्या सेव है। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई भी फाइल जब सेव करते हो तो उसका नाम क्या देना है। मान लो कोई बच्चा, इसका नाम है रोहित, तो रोहित ने कोई फ़ाइल बनाई है। अब रोहित उसको अपने नाम से सेव करेगा, तो वो कहाँ लिखेगा नाम, टेक्स्ट बॉक्स में लिखेगा। ठीक है। एक नीचे है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो हमारी फ़ाइल है वो कैसी है, पेंट है, डॉक्यूमेंट है, इमेज है, मतलब कोई फ़ोटो है, किस टाइप की है, इसमें से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आ गया सेव, कैंसिल, ये नहीं कहते हैं हम बटन्स। ठीक है। डायलॉग बॉक्स इज़ यूज फॉर taking few more details from the user to complete the ongoing task. Following are the few components of dialog box. डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, कुछ कोई भी एक फ़ाइल है, कोई भी एक टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ और डिटेल्स ऐड कर दें। जैसे कि फ़ाइल का नाम हम ऐड कर सकते हैं, फ़ाइल किस टाइप की हम ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा, हम उसे कहाँ सेव कर रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डायलॉग बॉक्स से की हेल्प से सेव करते हैं या उसके ऊपर काम करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का मैंने बताया, जब भी कोई फ़ाइल का नाम रखना होता है, जैसे रोहित, रोहित नाम की फ़ाइल सेव करनी है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स में आएगी। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रहता है जिसके अंदर हम नाम लिखते हैं। ठीक है। अगर इसको मुझे काम करना है तो मैं क्या करूँगा, माउस का बटन लेके जाऊँगा, माउस का एरो इसके पास लेके जाऊँगा और इसके ऊपर सिंगल क्लिक कर दूँगा, तो वो ब्लिंक होगा कर्सर, और फिर मैं अपना नाम टाइप कर सकता हूँ फाइल का। लिस्ट बॉक्स, list box looks like a rectangular box with many items names listed in it. It is used for selecting the desired item from the list. जब भी कभी हम लोग, जैसे सपोज करो हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। अब कहीं पर दे रखा है कंट्री, मैं जैसे उस पर क्लिक करूँगा तो एक लंबी सी लिस्ट है जिसके अंदर सारे देशों के नाम होंगे। इंडिया का होगा, पाकिस्तान का होगा, अमेरिका का होगा। तो लिस्ट बॉक्स भी ऐसी एक लिस्ट है जहाँ पे क्लिक करने से पहले से कुछ नाम सेव्ड रहते हैं। उनमें से अगर मुझे कुछ चूज़ करना है, जैसे सपोज़ करो मैंने एक फ़ाइल बनाई जिसके अंदर मुझे रोहित की एंट्री करनी है। ठीक है। अब पहले से उस लिस्ट में नाम है, रोहित है, शिवम है, रौनक है, माधवी है, ऐसे कुछ नाम है। मुझे सपोज़ करो शिवम की फ़ाइल लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, उस पर क्लिक करूँगा, नीचे शिवम का नाम आ जाएगा, मैं उस पर उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये काम होता है लिस्ट बॉक्स का। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ एन एरो बटन ऑन इट। अब जो यहाँ पे लिस्ट बॉक्स थी, इसमें कोई रहता नहीं, इसमें सिर्फ नाम लिखे रहते हैं। ठीक है। लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट ही वैसी लिस्ट रहती है, लेकिन उसमें एक हल्का सा छोटा सा एक एरो होता है नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ। मुझे अगर उसमें से कुछ भी चूज़ करना है, जैसे कि मैंने बताया कि जो पिछली फ़ाइल थी उसमें वो जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट मतलब जो फ़ाइल है वो इमेज की है, फ़ोटो है मतलब, या डॉक्यूमेंट है, या कोई पेंटिंग है, क्या है, उसमें से अगर मुझे उसमें से कुछ सिलेक्ट करना है, तो वैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट है। वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा जिसमें लास्ट में एक छोटा सा एरो नीचे की तरफ होगा, और उसमें से मैं कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। फिर आता है बटन। जब भी हम कोई फ़ाइल सेव करते हैं या कैंसिल करते हैं, तो ये सारे बटन जो क्लिकेबल, जिनको हम क्लिक करेंगे तो वो फाइल पे एक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो 2+3, अब आगे बटन है कैलकुलेट, तो कैलकुलेटर मैंने क्लिक किया तो डायरेक्ट आंसर आ गया 5। तो जो बटन हुआ वो कहलाएगा, जो कैलकुलेट जो था तो उसे हम कहेंगे बटन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स एक छोटा सा स्क्वायर होता है, और उसमें मतलब कोई भी एक नाम है, जैसे कि सपोज़ करो मैंने एक लिस्ट बनाई है, राशन लाना है मुझे। ठीक है। उसमें शक्कर है, उसमें नमक है, उसमें दाल है, चावल है, ये सारी चीज़ें हैं।
अब मैं क्या करूँगा कि जो जो चीज़ें होती जाएंगी उनके ऊपर मैं चेक बॉक्स में क्लिक कर दूँगा, तो उसका मतलब है कि हाँ ये फ़ाइल सेलेक्ट कर ली गई है। सपोज़ करो जैसे कि शुभम नाम का एक स्टूडेंट है, हमारे स्कूल में फुटबॉल है, खो खो है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, 4 स्पोर्ट्स हैं। अब उससे पूछा जाए कि तुम्हें कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलने हैं, उनको सेलेक्ट कर लो। तो उसने फुटबॉल सेलेक्ट कर लिया, खो खो सेलेक्ट कर लिया और बास्केटबॉल सेलेक्ट किया, उसने क्रिकेट को सिलेक्ट नहीं किया। तो उसने 3 चीज़ों को सिलेक्ट किया है, तो वो सारी चीज़ें चेक बॉक्स में आएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा तुम्हें, ऊपर लिखा है फाइल एंड फोल्डर, फिर नीचे 4 स्क्वायर बने हुए हैं, उसके आगे कुछ लिखा हुआ है, तो ये होते हैं चेक बॉक्स। उनके आगे लिखा भी हुआ है कि इनको आप सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा। फिर आता है रेडियो बटन। रेडियो बटन का मतलब है जब भी, सबसे पहली चीज़ दिखते कैसे हैं, छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं, ये ज़्यादातर 2 या 3 ही होते हैं किसी भी फाइल में। जब भी हमें कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है तब इसका यूज़ करते हैं। सपोज़ करो किसी एक बच्चे का एडमिशन हुआ है, अब वो बॉय है कि गर्ल है, या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा, तो मैं उसको बॉय सेलेक्ट कर दूंगा। और एग्जांपल देखते हैं, सपोज़ करो मुझे एक फ़ोन ख़रीदना है, ठीक है। अब फ़ोन का बजट है मेरा 20,000 का, ठीक है। अब कुछ चेक बॉक्स आए, 4 चेक बॉक्स आए, उसमें आया 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000। मुझे चाहिए 20,000 रुपये वाला, तो मैं 20,000 वाले को सेलेक्ट कर दूंगा। तो बाकी के जो होंगे ना, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा, वो अपने आप गायब हो जाएंगे। सिर्फ जो 20,000 वाला लिस्ट है सिर्फ वही मुझे दिखेगी। तो इनका काम होता है रेडियो बटन। एक बार में एक ही आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें चेक बॉक्स में एक बार में हम कई आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि शिवम का था, शिवम ने फुटबॉल लिया, खो खो लिया, बास्केटबॉल लिया, तो एक बार में उसने 3 आइटम सेलेक्ट किए। लेकिन रेडियो बटन में एक बार में सिर्फ एक बटन ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स कंप्राइजेज ऑफ वार्निंग मैसेज एंड फ्यू एक्शन बटन ऑन इट। अलर्ट बॉक्स एक ऐसा बॉक्स बन के आता है जैसे आपको ये दिख रहा है। अब जब भी आपने देखा होगा, जैसे आप पेंट करते हो, पेंटिंग में आपने कोई चीज़ क्लोज़ करी, अब क्लोज़ की है तो उसमें ऑप्शन क्या आएगा कि आपने अभी तक ये फाइल सेव नहीं करी है, तो क्या आपको उसको सेव करना है या नहीं करना है। तो वैसे ही एक अलर्ट बॉक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक मैसेज आता है कि अब यहाँ पे क्या मैसेज आया है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। तो यहाँ पे पूछा है कि कोई एक फ़ाइल है, उसमें आपने कुछ चेंज किया है, कुछ करेक्शन किया है, तो आपको ये जो चेंज है ये सेव करना है, नहीं करना है या कैंसिल करना है। तो यहाँ पे 3 बटन आए हैं अलर्ट बॉक्स के अंदर, 3 बटन्स आए हैं। मैंने बताया था बटन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे पहला बटन है सेव, दूसरा बटन है डोंट सेव, तीसरा बटन है कैंसिल। इस पर काम करने के लिए हम सिंपली बस क्लिक कर देंगे तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्पिनर। स्पिनर में क्या होता है कि जब भी इससे आपकी एज पूछी जाती है, तो एज में आप क्या करते हो, उसमें पहले से एक एज दे रखी है, मान लो 15 एज दे रखी है। अब 15 से कम है तो उसके नीचे एक एरो होगा जो नीचे की तरफ जाएगा, एक एरो होगा जो ऊपर की तरफ जाएगा। तो उसमें अगर आपको कम करना है तो आप नीचे वाले एरो को दबाएं, तो 15, 14, 13, 12, 11। अगर आपकी एज ज़्यादा है 15 से तो आप ऊपर वाला बटन, ऊपर वाले उसको एरो को क्लिक करेंगे तो 16, 17, 18, 19 ऐसे एज बढ़ेगी। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। स्पिनर लुक्स लाइक अ टेक्स्ट बॉक्स विथ अप एंड अ डाउन एरो बटन ऑन इट। वही चीज़ कि स्पिनर एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर एक एरो ऊपर की तरफ और एक एरो नीचे की तरफ होता है। इन टेक्स्ट बॉक्स सम वैल्यूज गेट डिस्प्लेड, क्लिकिंग ऑन टॉप एरो इंक्रीजेज द नंबर एंड क्लिक ऑन द डाउन एरो डिक्रीजेज द नंबर। अगर आप ऊपर वाला एरो को क्लिक करते हैं तो नंबर बढ़ते जाएंगे, अगर नीचे वाले एरो को क्लिक करते हैं तो नंबर कम होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे रखा है, मंथ, इसमें सिलेक्टेड है जनवरी। अब मैं ऊपर वाले एरो को क्लिक करूँगा तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे बढ़ता जाएगा। नीचे वाले को करूँगा तो अप्रैल से वो मार्च, और नीचे करूँगा तो वो फरवरी, और नीचे करूँगा तो जनवरी। ईयर है, इसमें लिखा है 2007। अगर मैं नीचे वाले एरो को क्लिक करूँगा तो 2006 हो जाएगा, फिर और क्लिक करूँगा तो 5 हो जाएगा, और क्लिक करूँगा 2004 हो जाएगा, 2003 हो जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले एरो को क्लिक करूँगा तो 2008 हो जाएगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, इस टाइप से। कोई डेट है तो डेट को भी हम अगर नीचे लेके जानी है, डेट कम करनी है तो हम वो कर सकते हैं नीचे वाले एरो को दबा के। अगर डेट आगे बढ़ानी है तो हम ऊपर कर सकते हैं। इसका काम होता है स्पिनर का, ठीक है।
नॉर्मली हम कभी कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उस टाइम पे इसका यूज़ आता है। नॉर्मली जैसे कि कोई डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, आपकी एज डालनी है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक स्कूल का फॉर्म भरा या कहीं का कोई फॉर्म भरा है, उसमें टेक्स्ट बॉक्स में आपका नाम आएगा, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आपका फादर्स नेम आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा कि आप बॉय हो या गर्ल, तो वो आ जाएगा रेडियो बटन में। अब आपको ड्राइंग सीखनी है, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना है, स्पोर्ट्स में पार्ट लेना है, म्यूज़िक में पार्ट लेना है, 4 चीज़ें हैं। अब जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप उसको सेलेक्ट कर लो। आप रेडियो बटन में एक बार में एक सेलेक्ट करते हो, चेक बॉक्स में आप एक बार में कई चीज़ें सेलेक्ट कर लोगे। स्पिनर में आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऊपर नीचे करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। ठीक, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप इस चीज़ को नोट कर लेना, हम उसको बाद में क्लियर कर लेंगे। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको ईजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और ये जो भी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स रहेंगे, ये हम जब स्कूल में मिलेंगे या जब भी हम कभी मिलना होगा तो हम सारी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे। कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट में आते हैं आपके पेंट प्रोग्राम को ओपन करना, उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करना, सारे जो लिस्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल क्लास में पढ़ लेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप उसको नोट कर लें और बाद में हम उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड कर दूँगा। एक बार आप खुद भी पढ़ लें इसको ताकि जो भी आपको डाउट हो वो आप क्लियर कर सकें। थैंक यू।